ये है एक 22 वॉट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक। इसमें दो USB A मिलता है जो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है और एक टाइप सी पोर्ट जो बाय डायरेक्शनल चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसके अंदर मैंने यूज किया 18650 वाली बैटरी जो कि बहुत ही अच्छा बैकअप देगा और एक मैंने इमरजेंसी लाइट भी ऐड किया है। अब देखते हैं कि मैंने इसे बनाया कैसे। तो यहाँ मैं कुछ सामान यूज कर रहा हूँ। ये पावर बैंक मॉड्यूल आपको कहाँ से लेना है और इसको मैंने कितने में खरीदा है और इस मॉडल की परफॉर्मेंस सब कुछ मैंने चेक करके दिखाया है पिछले वीडियो में, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। यहाँ मैं नई वाली बैटरी यूज कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट की जो 2600 mAh की है और इस पावर बैंक की मेन आईसी का नंबर है SW620। इस नंबर को गूगल पे सर्च मारने के बाद इसके बारे में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस पावर बैंक मॉडल के बारे में मुझे बताना है। इस पावर बैंक को पूरी तरह से बना लेने के बाद और फिर मैंने इसके टेस्टिंग के समय कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पूरा बना बनाया पावर बैंक खराब हो गया। हाँ, बहुत मेहनत करने के बाद। पर आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बता दूंगा कि मैंने क्या गलती किया जिसकी वजह से पावर बैंक खराब हो गया और आपको वो गलती नहीं करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो मार्केट से मैंने एक PVC पाइप खरीद के लेके आ गया और इसी से ही मैं इस पावर बैंक की बॉडी बनाऊंगा। तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना काट ले रहा हूँ इस पाइप को। अब इस पाइप का छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया है। अभी इसका एक शीट बनाना पड़ेगा तो उसके लिए इसके बीच में पेन से मार्क कर लेना है इस तरह से और इसे कट कर देना है। और एकदम सीधा कट करने के लिए जो पतला वाला एक्सो आता है वो यूज करना, बड़ा वाला एक्सो यूज मत करना, इससे परफेक्ट कट लगेगा। अब इस पीस को मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं गैस पे गरम करके इसे स्ट्रेट कर दूंगा। देख सकते हो कितना परफेक्ट ये स्ट्रेट हो चुका है। और अगर आपका PVC शीट स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो उसे फिर से गर्म करना है और फिर वो हो जाएगा स्ट्रेट। अब मैं बैटरी और पावर बैंक का साइज चेक करके इस PVC शीट पे मार्क कर दूंगा इसके बॉडी बनाने के लिए। देख सकते हो मार्किंग मैंने पूरा कर दिया है और उसे कट करके बाहर भी निकाल दिया है। अब जो पावर बैंक मॉड्यूल है वो यहाँ फिक्स होगा और मैंने सोचा ये पावर बैंक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो ताकि अंदर का माल मटेरियल दिखता रहे जिससे बहुत ही मस्त लगेगा। तो मैं एक स्केल को कट करके यहाँ पे फिक्स कर दूंगा क्योंकि मेरे पास एक्रेलिक शीट नहीं है। एक्रेलिक शीट होता तो और भी अच्छा लगता, फिर भी इससे काम चल जाएगा। अब इसे फेविक्विक की मदद से ग्लू कर देता हूँ। अब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके साइड की बॉडी को भी ग्लू कर देता हूँ। अब इसके फ्रंट पैनल पे हम लोग को कुछ होल करना पड़ेगा कनेक्टर्स के लिए। तो इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैं इसके अंदर फिट करके फ्रंट पैनल पे मार्किंग कर लूंगा पेन से और उसमें होल करके पॉलिशिंग के साथ कनेक्टर्स के लिए होल कर दूंगा। तो अच्छे से पॉलिशिंग करने के बाद इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैंने इसके बॉडी में फिट कर दिया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बोर्ड को सपोर्ट देने के लिए PVC पाइप के छोटे छोटे टुकड़ा करके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें स्क्रू टाइट होगा जो बोर्ड को एक जगह फिक्स रखेगा। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से कर दिया है। अब इसमें मैं बोर्ड फिट करके दिखाता हूँ आपको। इसमें सिर्फ 2 स्क्रू चाहिए और फिर बोर्ड एक जगह फिक्स हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। पर बोर्ड को फिक्स करने से पहले एक काम करना है। मैं इसके अंदर लगा हुआ ये वाला पुश स्विच को हटाने वाला हूँ और यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट करके इसे एक्सटेंड कर दूंगा। अब मैं दूसरा स्विच यूज करने वाला हूँ ये वाला। ये एयरपॉड के अंदर था और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं इसे ही यूज करूंगा अपने पावर बैंक में। तो इस स्विच को मैं इस वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं बॉडी में फिक्स कर दूंगा एकदम फ्रंट पैनल पे। देख सकते हो एकदम प्रीमियम लग रहा है, एकदम फ्लैट। अब इसमें से सारे LED को मैं बाहर निकाल के फ्रंट पैनल पर लगाऊंगा। तो इस तरह का मैंने जुगाड़ बनाया कॉपर वायर से। इससे सेफली LED बाहर आ जाएगा बिना LED खराब हुए। तो देख सकते हो अब सारे LED को मैं बाहर निकाल दूंगा। अब इन सारे LED में 2 वायर कनेक्ट करना है और इस बोर्ड में कनेक्ट कर देना है और ये काम बहुत ही आराम से करना है। अपने आयरन के टेम्परेचर को एकदम कम कर देना है, नहीं तो LED गल जाएगा और खराब भी हो सकता है। तो देख सकते हो मैंने LED में 2 वायर कनेक्ट कर दिया है। अब इसे मैं बोर्ड से कनेक्ट कर दूंगा जैसा पहले था। अब इसी तरह जितने भी LED को मैंने निकाला था उन सब पे मैं 2 वायर कनेक्ट करके इस बोर्ड पे वापस से कनेक्ट कर दूंगा। और जैसा कि मैंने बोला आयरन को एकदम लो टेम्परेचर पे रखना है। और अगर आपको ये वाला एडजस्टेबल आयरन चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे आपको इस आयरन का लिंक दिखता रहेगा, आप यहाँ से परचेस कर सकते। इससे मुझे छोटा सा कमीशन मिलेगा तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो इन सारे LEDs को मैंने कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हो अब सारी LED ग्लो हो रही है। अब इन सारी LED को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ ग्लू गन से। तो ये बहुत आसान था, मैंने कर दिया है। देख सकते हो अभी सारी LED एकदम परफेक्ट लाइन से ग्लो हो रही है और जो रेड LED ग्लो हो रहा है वो फास्ट चार्ज कनेक्ट है वो दिखा रहा है। और ये बोर्ड फास्ट चार्जिंग के समय गर्म हो जाता है बहुत, तो एक हीट सिंक यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैं बड़ा हीट सिंक यूज करूंगा, ये छोटा वाला यूज नहीं करूंगा। और मैंने सोचा था कि इसके अंदर एक मैं छोटा सा फैन लगाऊंगा वो भी खुद से बना के इस वाइब्रेटर मोटर से। और उसका कुछ फायदा हुआ नहीं क्योंकि उसमें से जो हवा आ रही थी वो बहुत ही स्लो आ रही थी। उसका फैन का ब्लेड और उसका इंक्लोजर सब कुछ मैंने बना दिया था, पर छोड़ो जाना दो, अब उससे मैं नहीं लगाऊंगा। अब आगे बढ़ते। अब यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ एक 4 वोल्ट का LED और एक 1 वॉट का 2.2 ओम का रजिस्टर करंट को लिमिट करने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब इस LED के ऊपर मैं एक डिफ्यूजर भी लगाऊंगा। तो जो पुरानी ट्यूबलाइट है उसके ऊपर का डिफ्यूजर मैं कट करके इस LED पे लगाने वाला हूँ। ये रहा वो डिफ्यूजर, इसे मैं बॉडी के इस वाले हिस्से पे लगाऊंगा। तो कट कर लेता हूँ।
तो डिफ्यूजर के लिए मैंने कट करके जगह बना लिया है और पॉलिश भी कर दिया है। अब इसे मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ। अब पीवीसी पाइप का छोटा सा टुकड़ा कट करके मैं यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ एलईडी को सपोर्ट देने के लिए। अब एक पुश स्विच यूज करने वाला हूँ मैं एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। तो उसके लिए मैं इस बॉडी में जगह बना लूंगा। अब इस पुश स्विच के अंदर मैं एक वायर कनेक्ट कर लूंगा। अब इस पुश स्विच को इसके अपनी जगह पे फिक्स करते हैं और इसमें जो वायर मैंने कनेक्ट किया है वो बैटरी के माइनस पॉइंट पे जाएगा। तो उस वायर को मैं इस पावर बैंक मॉड्यूल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब एलईडी की कनेक्शन करते हैं। एलईडी की जो माइनस वाला पॉइंट है वहाँ पे मैं इस रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और प्लस वाले पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर दूंगा और जो रजिस्टर का दूसरा पॉइंट है वो जाएगा स्विच में। देख सकते हो एलईडी का माइनस कनेक्शन मैंने कर दिया है और रेड वाले वायर को मैं बैटरी प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। देख सकते हो सारे कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब चलते हैं इसका बैटरी पैक बनाने की तरफ। तो तीनों बैटरी को मैं आपस में चिपका दूंगा टेप की मदद से। अब इन सभी की वोल्टेज चेक कर लेना है। सबकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए। देख सकते हो मेरे बैटरी का वोल्टेज 4.7 के आसपास है। अगर किसी बैटरी की वोल्टेज सेम नहीं है तो उसे पहले चार्ज करके सेम वोल्टेज पे लेके आ जाना है, तभी सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब बैटरी पे सोल्डिंग करते वक्त ध्यान देना है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी का पेस्ट होना चाहिए। अब आयरन के टेम्परेचर को पूरा मैक्स कर देना है और बैटरी में जो वायर कनेक्ट करना है वो अच्छा खासा मोटा वायर होना चाहिए। इन सारे बातों का ध्यान दोगे तो वायर बहुत ही अच्छे से सोल्डिंग होगा बैटरी पे और बैटरी से अच्छी खासी पावर हम लोग ले पाएंगे। तो मैं वायर को बैटरी पे सोल्डिंग कर देता हूँ, प्लस और माइनस साइड दोनों पे। अब इस बैटरी पैक को करते हैं बॉडी में फिक्स और करते हैं इसे सोल्डिंग। अब थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद बैटरी का जो ऊपर वाला प्लास्टिक है उसे कट करके मैं हटा के वहाँ पे मैं ये एनटीसी वाला जो वायर है इसे कनेक्ट कर दूंगा। ये बैटरी का टेम्परेचर देखने के लिए होता है जो कि बहुत ही जरूरी है। इससे बैटरी सेफ रहेगा, ओवर हीटिंग की वजह से खराब नहीं होगा। अब इसके ऊपर का ढक्कन लगाते हैं। तो इसका ढक्कन मैं थोड़ा कर्व शेप में रखूंगा, इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए इसकी बॉडी में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कटिंग और पॉलिशिंग के बाद देख सकते हो कितना परफेक्ट बैठा है। अब इसे करते हैं ग्लू। ये हो गया ग्लू। अब इसे करते थोड़ा पॉलिश। और पॉलिश करने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसके पॉलिश करने के बाद जो डस्ट निकला है उसे संभाल के मैं रख लूंगा, वो किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम आएगा। देख सकते हो इसकी फिनिशिंग एकदम मस्त हुई है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और इसके सारे कंट्रोल्स देख सकते हो काम कर रहे हैं। चार्जिंग फुल है दिखा रहा है और इसका एलईडी भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। हमें बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। इस पावर बैंक के बन जाने के बाद मैंने इसको टेस्ट किया और मेरे पास जितना भी फोन है उन सबको मैंने चार्ज किया। और वैसे मैंने मोटो और सैमसंग का फोन चार्ज किया था इस पावर बैंक से। तो ये पावर बैंक बहुत ही अच्छे से फोन को चार्ज कर रहा था। तभी मैंने एक वीवो का फोन चार्ज किया, Vivo Y20G, जिसके चार्जिंग पोर्ट पे कुछ गड़बड़ था और वो मुझे मालूम था। तो बस जैसे ही मैंने फोन को कनेक्ट किया पावर बैंक से और फिर पावर बैंक बंद हो गया। तो मैंने बहुत कोशिश किया, इसमें जो पुश स्विच दिया है इसको भी प्रेस करके दिखा तो पावर बैंक ऑन ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, फिर से सोल्डिंग किया, फिर भी पावर बैंक ऑन नहीं हुआ, जबकि बैटरी एकदम सही। और इस बोर्ड के अंदर मैंने देखा तो कहीं भी कोई भी कंपोनेंट जला हुआ नहीं है और इसका आईसी भी हीट नहीं हो रहा है। तो पता नहीं इसको क्या हो गया। तो इस पावर बैंक मॉड्यूल को लेके मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे किसी डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट मत करना जो पहले से ही डैमेज हो। अगर आपको इसका फुल टेस्टिंग वीडियो देखना है तो वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे देख सकते हो। इसका फुल टेस्ट करके मैंने दिखाया है। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।